चलिए अब इस वीडियो में देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस ट्रैक में क्या फर्क होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स हाई ओनर डिपेंडेंसी, जबकि बिजनेस ट्रैक में देयर इज लो ओनर डिपेंडेंसी। ये है बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पहला डिफरेंस। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सारी चीजें ओनर पे डिपेंडेंट होती है, जबकि एक बिजनेस में यू आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, हेंस लो ओनर डिपेंडेंसी। आपके पास एक टीम है, सिस्टम है जो अपना काम सही से कर रही है और चीजों पे ध्यान दे रही है। दूसरी बात, अगर बिजनेस ओनर पे ही हर एक्टिविटी की डिपेंडेंसी होती है तो क्या हर काम कंसिस्टेंटली होगा? नहीं। यह है दूसरा डिफरेंस। बिकॉज ऑफ ओनर डिपेंडेंसी बीइंग हाई, एक्शन कंसिस्टेंसी इज लो। जब ओनर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है तो बस क्राइसिस बेस्ड एक्शंस होता है। दैट मीन्स यू ओनली फोकस ऑन एरियाज ऑफ क्राइसिस। जैसे कि आपको रियलाइज होता है कि आपके पास इनफ लीड्स नहीं है तो आप इमीडिएटली मार्केटिंग डिपार्टमेंट को आगे कर देते हैं और वहां काम करने लग जाते हैं ताकि लीड जनरेशन बढ़ जाए। फिर जैसे ही लीड्स मिलती है आप सेल्स में शिफ्ट हो जाते हो। तब क्या मार्केटिंग सेम तरीके से काम करता रहता है आपके एब्सेंस में, या वो रुक जाता है? इट स्टॉप्स बिकॉज नाउ यू आर फोकस्ड ऑन सेल्स। इससे क्या होता है, आप उसी चीज पे एक्शन लेते हैं जहां कुछ क्राइसिस हो। फिर आप कस्टमर सर्विस तक पे चले जाते हैं एंड नाउ यू आर नो लॉन्गर एबल टू फोकस ऑन जनरेटिंग न्यू लीड्स और जनरेटिंग न्यू सेल्स, एंड हेंस वी कैन से यू आर अ बिजनेस ओनर बट you are on a job for a customer. People who build a business are more focused on internal rather than external. आप आपके ही इंडस्ट्री में ये देख सकते हैं that there will be business owners जिन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा किया पर खुद कस्टमर को सर्व नहीं करते। People who build successful businesses focus on the team and not the customers. In any business, the action needs to be consistent and simultaneous. हमें हमेशा ऐसा लगता है कि ऐसे कोई सिस्टम नहीं बन सकता, मेरे कस्टमर्स मुझे ही हैंडल करने होंगे। ये आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माइंडसेट है जो लेट गो करना डिफिकल्ट है, बट हमें अपना बिजनेस को ऑटो मोड में बिना आपके ऊपर डिपेंडेंट हुए स्केल करने के लिए इसे करना ही होगा। ऐसे कहते हैं When you don't let go, you don't let yourself grow. क्योंकि अब आप एक सैचुरेटेड पॉइंट पर आ चुके हैं, आप ही अपने बिजनेस को लिमिट कर रहे हैं। जब आप एक स्केलेबल बिजनेस बनाते हैं तो आपके पास सिस्टम होता है, एक टीम होती है एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज। तो इससे होता क्या है, आपके सभी डिपार्टमेंट्स में हलचल और अप्रोप्रिएट काम अपने आप होते रहते हैं और वो भी कंसिस्टेंटली। ऑल द एक्शन इन ऑल द डिपार्टमेंट्स इज हैपनिंग कंसिस्टेंटली। मार्केटिंग कंसिस्टेंटली हो रहा है, सेल्स कंसिस्टेंटली हो रहे हैं, सारे फंक्शन स्मूथली और ऑपरेशन साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के। इजंट दैट जस्ट परफेक्ट? अब फ्रीलांसर्स या सोलो एंटरप्रेन्योर्स का क्या, जो घर से ऑपरेट करते हैं? आप सोचते होंगे मेरे पास तो टीम हायर करने के लिए पैसा भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट टेलिंग यू टू मास हायर पीपल। लोगों को कब कैसे हायर करना है उसके बारे में भी सीखेंगे आने वाले सेशंस में, जो आपको काफी हेल्प करेगा। सोलो एंटरप्रेन्योर एक वन मैन आर्मी की तरह काम करता है और इसमें कोई बुराई नहीं है, बस ऐसे बिजनेस का स्केल कम होता है और हर एस्पेक्ट पर फोकस करना उस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर की खुद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तीसरा डिफरेंस है रिजल्ट्स एंड एफिशिएंसी। जब आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ट्रैप में फंस जाते हैं, यू आर प्लेइंग द गेम ऑफ सर्वाइवल। और जब आप एक बिजनेस को सिस्टम्स एंड पीपल के थ्रू ऑर्गेनाइज तरह से ऑपरेट करते हैं, यू आर प्लेइंग द गेम ऑफ ग्रोथ। अब आपको करना क्या चाहिए? स्वॉट एनालिसिस के बारे में तो आप जानते ही हैं। असेस करिए अपनी पोजीशन को। डूज, आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। एज पीपल विद अ ग्रोथ माइंडसेट एटीट्यूड अप्रोच एवरी प्रॉब्लम विद द आउटलुक दैट नो मैटर व्हाट इट कैन बी सॉल्व्ड।
ग्रोथ माइंडसेट वाले एंटरप्रेन्योर्स ऐसे फ्रेजेस यूज करते हैं जैसे कि हाँ चलो इसे अकम्प्लिश करते हैं, लेट्स मेक दिस हैपन, हम इसे कर सकते हैं, लेट्स वर्क दिस आउट, एंड दे ऑलवेज बिलीव दैट अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, बिलीव दैट आई विल फिगर आउट. This outlook goes hand in hand with the can-do growth mindset attitude. अगर आप कुछ करने के लिए श्योर नहीं है, तब भी आपका बेस्ट आंसर होना चाहिए I will figure it out, not I don't know. अपॉर्चुनिटी पर फोकस करो. सक्सेसफुल लोग सारे सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं. इवन प्रॉब्लम्स एंड कंप्लेंट्स आर अपॉर्चुनिटीज फॉर देम. वही दूसरे लोग देखते हैं डिफिकल्टी. डोंट्स. अपने आइडियाज को कंपाइल करने में आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए. With the idea that you lack somewhere and need to learn how to scale your business on auto mode and without you being in the driving seat. That is the first step of growth. ये एक आइडिया कि आप कुछ नया सीख सकते हो, आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो और उसे ऑटो मोड में भी डाल सकते हो ताकि वो आपके बिना ही चलता रहे सालों साल. आपको अपने ग्रोथ के आइडिया से ओवरवेल्म भी नहीं होना चाहिए. सेट रियलिस्टिक गोल्स एंड टेक वन स्टेप एट अ टाइम. आपको अपनी प्रॉब्लम से भी अफ्रेड नहीं होना है. सक्सेसफुल पीपल लव टू सीक आउट प्रॉब्लम्स बिकॉज दे नो दैट ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज. याद रखिए, आप किसी चैलेंज को ओवरकम किए बिना सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे. ये मैटर नहीं करता what the challenge is, as long as you handle it adequately, you will always be rewarded. अब आप अपने बिजनेस को इवैल्यूएट करने के काम में जुट जाइए. पहले वीडियोस में हम पूछ चुके हैं आपसे, आर यू हैविंग अ फिक्स्ड माइंडसेट और अ ग्रोथ माइंडसेट? अब एक और सवाल आपके लिए, आर यू इन द ट्रैप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इन द ट्रैक ऑफ बिल्डिंग अ स्केलेबल बिजनेस व्हिच कैन रन विदाउट यू? हम सब अपने लाइफ, करियर और बिजनेस में अलग अलग स्टेजेस में हैं. Some are struggling for survival. Few of them are looking for growth. Some are stable. But ये याद रखना बहुत जरूरी है. No matter who you are, you have a next level to discover. जो लोग unstable है, उनका next level है to become stable. जो लोग stable है, उनका next level है to scale up your business. जो ऑलरेडी बिजनेस स्केल अप कर चुके हैं, उनका नेक्स्ट लेवल है टू अचीव फुलफिलमेंट. और वो लोग जो फुलफिलमेंट भी अचीव कर चुके हैं, उनका नेक्स्ट लेवल है टू लीव अ लेगेसी. सो लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड कीप वर्किंग टुगेदर सो दैट वी कैन हेल्प यू टू अचीव द पीस ऑफ माइंड यू नीड, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड अ करियर फॉर लाइफ.